गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 है और आप देख सकते हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पोर्शन है, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है पृथ्वी पर जीवन की विद्यमानता के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद, यहाँ पर करें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद कार्बन जो है तीसरा महत्वपूर्ण तत्व माना गया। ध्यान देना। अच्छा, ये सब जो मैं हाईलाइटेड कर रहा हूं ऑप्शनल में पूछे जाने की संभावना है। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो कहीं ना कहीं हर एग्जाम में जो है यहां से क्वेश्चन आने की, ऑप्शनल में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। अब दूसरा ये कह रहे हैं कार्बन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ना, लैटिन शब्द कार्बो से हुई है। क्लियर है? और इस कार्बो का मतलब होता है कोयला। कार्बो का मतलब होता है कोयला होता है। तो ये चीज तुम्हारा 2 पॉइंट हो जाता है। एक तो कार्बन है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद कार्बन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। एक पॉइंट ये हो जाता है, एक पॉइंट। दूसरा, कार्बन शब्द, कार्बन नाम का जो लैटिन शब्द है, कार्बन लैटिन शब्द कार्बो से बना हुआ है। मतलब कार्बन लैटिन भाषा का शब्द है, इंग्लिश का नहीं है, लैटिन भाषा का शब्द है, कार्बो से बना है और इसका मतलब होता है कोयला। इसका मतलब होता है कोयला। तो कार्बन का जो बेसिक सा नेचर होता है अल्टीमेटली वो काला ही होगा। क्लियर है? आगे देखिए, भूपर्पटी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन पाया जाता है। मतलब इसको ऐसे समझ लो, भूपर्पटी में या पृथ्वी के खनिजों में कार्बन केवल 0.02% उपस्थित रहता है। क्लियर है? वो भी किस रूप में उपस्थित रहता है? तो आप देख सकते हैं कार्बोनेट के रूप में उपस्थित रहता है। कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 और इस पर 2 माइनस होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि HCO3, इस पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में रहता है। बोलो, इतना क्लियर है ना? यहां से आपका एक ये मूलक तैयार हो गया, ये आपका मूलक तैयार हो गया। अब सारी चीजें क्लियर होती जा रही होंगी। आगे फिर दिया गया, देखिए वायुमंडल में जो कार्बन होता है ना, ये होता है वायुमंडल में कार्बन क्या होता है, 0.03% CO2 के रूप में उपस्थित रहता है। मतलब वायुमंडल में कार्बन रहता है 0.03%, लेकिन किस रूप में उपस्थित रहता है? CO2 के रूप में उपस्थित रहता है। ईंधन जैसे लकड़ी, कैरोसिन, कोयला, LPG, CNG, पेट्रोल इत्यादि। कपड़े जैसे कॉटन, नायलॉन, है ना, नायलॉन, पॉलिस्टर, पेपर, रबड़, प्लास्टिक, चमड़ा, दवाइयां आदि रंजक सभी कार्बन के बने होते हैं। मतलब सारी चीजें किसकी बनी होती हैं? कार्बन से युक्त होती हैं। इस अध्याय में हम कार्बन के यौगिकों के गुणों का अध्ययन करेंगे और इन्हें हमारे लिए अत्यंत इन्हें हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं। मतलब ये तो हो गया कार्बन का बेसिक सा पॉइंट। पहला आपने क्या देखा कि कार्बन तथा हाइड्रोजन के बाद, नहीं, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बाद कार्बन जो है तीसरा महत्वपूर्ण तत्व माना गया। एक ये हो गया। दूसरा, कार्बन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से हुई है और कार्बो का अर्थ क्या होता है? कोयला होता है। चौथा, आपने एक बेसिक समझा, भूपर्पटी में मतलब पृथ्वी के अंदर जो कार्बन होता है केवल 0.02% पाया जाता है, वो भी किस रूप में? कार्बोनेट यानी कि CO3 माइनस माइनस, है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि HCO3 माइनस माइनस के रूप में रहता है। और वायुमंडल में जो कार्बन रहता है 0.03% CO2 के रूप में उपस्थित रहता है। वायुमंडल में कार्बन इस रूप में उपस्थित रहता है। बोलो, क्लियर है इतना?